तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस को क्या हम लोग बोलते हैं कि भूतकाल। भूतकाल मतलब होता है हम लोग का जो बीत गया है, मतलब पहले हम लोग ये कर चुके हैं, कल कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, खा चुके थे, मतलब खाया था, नहाया था, गया था, स्कूल गया था, नहीं गया था, पढ़ा था, गांव गया था। सिंपल सा उसमें क्या होता है, जो हम लोग का बीता हुआ आता है, कल हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूतकाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी आप लोग बोल सकते हो। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब पहचान आप लोग कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस का ही है सेंटेंस। तो उसके लिए जिस वाक्य के अंत में, मैं क्या बोल रहा हूं, जिस वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी या ई ए सके आदि शब्द आए वह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहा जाता है। जिसके लास्ट में था शब्द आए, जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, ता शब्द आए, था शब्द इसको मेन है, ता था, ते थे, ती थी, ये शब्द आएगा तो आप लोग सिंपल सा बोल सकते हो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है या पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। उसमें क्योंकि आप लोग को मालूम पड़ जाएगा खाया था, नहाया था, गया था, दौड़ा था, पढ़ा था, तो ऐसा में हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं क्या है वो, पास्ट इंडिफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस है। तो उसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, वो मैं आप लोग को बताता हूं। रूल कैसे आप लोग बनाओगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे पास्ट सिंपल टेंस वाक्यों को बनाने के लिए। सबसे पहले आप लोग को बहुत बार हो चुका, जितना मैं टेंस 4 बता चुका प्रेजेंट का, उसमें यही नियम था। सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या लिखते, सब्जेक्ट लिखते थे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो करने वाला है, के बाद हम लोग मेन वर्ब का, इसमें क्या आता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म का यूज होता है बट सहायक क्रिया डिड, सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिड के प्रकट होने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एंड अफर्मेटिव में वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। जैसे हम लोग का सिंपल सा बोलता है कि वह स्कूल गया, तो इसमें सिंपल सा हम लोग क्या, एकदम सिंपल मतलब साधारण होता है, जिसके कोई भी नॉट का यूज ना हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, डिड का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो मेन वर्ब का क्या आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होने लगेगा। इसके लिए हम लोग सिंपल सा जब तक अफर्मेटिव करेंगे तब तक उसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल सा मैं फार्मूला आप लोग को लिखा हूं तीनों, अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव, जिससे आप लोग का समय बच सके और आप लोग को अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। तो अफर्मेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो करने वाला होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि अफर्मेटिव में इसमें क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है। मैं बार बार आप लोग को बताया, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, सिंपल सा ए हो जाता है। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ निगेटिव में क्या करते हैं। निगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस डिड। ये डिड कहां से आ गया, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव है। मैं पहले ही आप लोग को बताया कि उसमें डिड आएगा तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म हो जाता है और उसे नॉट लग जाता है, क्योंकि ये निगेटिव शब्द है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव में बताया आप लोग को सिंपल सा कि उसमें आप लोगों से सामने से कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग को यस या नो में हम लोग को आंसर देना रहता है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना रहेगा, जब क्वेश्चन सामने वाला पूछेगा तो हम लोग को सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब लिखना रहता है। तो क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट सिंपल टेंस का डिड होता है, उसका सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इससे जब इंट्रोगेटिव जब तक आप लोग को बोलेगा तो उसमें लास्ट में क्या लगाना रहेगा, आप लोग को क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ता है। तो मैं इस पर एग्जाम्पल भी लिख दिया हूं, आप लोग को कौन कौन सा होएगा। सिंपल सा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आप लोग को फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का जरूरत इसमें पड़ेगा, मतलब सेकेंड फॉर्म का। तो सेकेंड फॉर्म मैं अगले लेक्चर में जब आप लोग को पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा एक लिस्ट बना के पूरा आप लोग को 100-200 जो इंपॉर्टेंस है वो मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म लिख के आप लोग को दे दूंगा। तो सिंपल से अभी थोड़ा सा लिखा हूं, जैसे क्या होता है, कम, केम, कम, डू, डिड, डन, eat, ate, eaten, ऐसा go, went, gone, drink, drank, drunk, run, ran, run, sing, sang, sung। ये सब क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो हम लोग का इसमें क्या होता है, जो हम लोग अफर्मेटिव पास्ट सिंपल टेंस में हम लोग करते हैं तो उसमें सेकेंड फॉर्म यूज होगा
और जब निगेटिव इसका बनाएंगे तो उसका टेंशन नहीं है हम लोग को, क्योंकि उसमें क्या होता है फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो अभी चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में अपने को सिंपल सा क्या लगाना रहेगा, अपने को सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो सेकंड फॉर्म यूज करना है तो उसके लिए अपने को फार्मूला मालूम है। अफर्मेटिव का क्या होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या है करने वाला कौन है वह की स्पेलिंग क्या होती है ही। उसके बाद इसमें गया है, क्या लिखा है गया। अब गो मतलब जाना। अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है वेंट, गो वेंट। तो हम लोग सिंपल सा WENT वेंट, कहाँ गया। इसका मेन क्या है ऑब्जेक्ट टू SCHOOL स्कूल। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। मतलब इसमें क्या हो गया वो गया, वो बीता हुआ हो गया वो गया, सिंपल सा ऐसा हो गया। तो अब निगेटिव क्या होता है वह स्कूल नहीं गया। अब आता है मेन समझने वाली बात, इधर ही हम लोग डिड का यूज करेंगे। आप लोग ये पूरा अच्छी तरीके से फार्मूला देखोगे तब। अब इसमें क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिख देता हूं ही। उसके बाद क्या आ रहा है डिड, तो डिड लगा दो सिंपल सा, डिड लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना नॉट, तो नॉट का यूज कर दो। नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब का गया क्या है, गया का स्पेलिंग क्या होता है गो। गो जब हम लोग लिख देंगे गो, तो उसके बाद क्या लिखना है टू स्कूल। वो कहां गया स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, सिंपल सा था। अब क्या आता है क्या वह स्कूल गया। अपने से कोई क्या पूछ रहा क्वेश्चन, क्या वह स्कूल गया, क्या गया। तो सिंपल से अपने को यस या नो में जवाब देना। तो उसका भी मैं फार्मूला आप लोग को लिख के दिया हूं। तो उसमें का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है डिड, सबसे पहले क्या आएगा उसका हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, सब्जेक्ट भी लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब गो टू SCHOOL क्वेश्चन मार्क। ए हो गया आप लोग का बहुत इजी तरीका से आप लोग का खत्म हो गया पास्ट सिंपल टेंस। आप लोग जितना ज्यादा हो सकता है उतना ये आप लोग पूरा क्लियर करके आप लोग ये करो। और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से बता रहा हूं कि इसको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पूरा लिख के आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से पूरा 100-150 आप लोग को दे दूंगा। तो इसको पूरा आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग को बेनिफिट इससे बनेगा।